अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि हर प्रोग्राम में एक मेहमान हमारे प्रोग्राम की जीनत बनता है और प्रोग्राम को चार चांद लगाता है। आज के जो प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी हैं, उनका ताल्लुक़ आवाज़ की दुनिया से है। मेरा भी ताल्लुक़ आवाज़ की दुनिया से है, लेकिन सुरों की दुनिया से नहीं है। ये जो शख्स हैं, इनका ताल्लुक़ सुरों की दुनिया से है और कहते हैं कि जो सुर होते हैं वो दिल के तार छेड़ देते हैं और आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं, यानी आप दुखी मूड में हैं, आप खुशी के मूड में हैं, तो आपका जो लिरिक्स है या आपका जो तरन्नुम है या जो गाना गाता है सिंगर, उससे बड़ा रिलेट करता है। यानी दुखी गाना होगा, आप जब दुख में होते हैं तो दुखी गाने सुनते हैं, खुशी में होते हैं तो आप भंगड़ा बीट सुनते हैं, और अगर आप मिले जुले रुझान में होते हैं तब मेलोडियस कुछ गज़लें सुन लेते हैं। तो आज ऐसी एक हस्ती मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मिली नगमे गाए। और कहते हैं पाकिस्तान में, ये मैं स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम कहता चलूँ कि हमारे पाकिस्तान में एकदम से चांस नहीं मिलता किसी को, और वाकई में एक अच्छी शख्सियत के मालिक लोग जो हैं वो फिर चुप होकर साइड पर बैठ जाते हैं। आतिफ अल हसन आज मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि सिंगर हैं और इन्होंने मज़ीद ज़िंदगी में क्या क्या किया वो इन्हीं से जानेंगे। खुश आमदीद कहते हैं आतिफ को। अस्सलाम वालेकुम आतिफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आतिफ के? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सबसे पहले तो आतिफ बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत मुश्किलों के बाद आप स्टूडियो पहुंचे। आपको काफ़ी रास्ते में मसला हुआ। आतिफ वैसे बेसिकली रास्ता भूल गए थे, तो हमने फिर हिम्मत कहते हैं कि बंदा नहीं हारे तो मंजिल मिल जाती है, और इस मिसाल को आपने सच कर दिखाया। और आतिफ बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपकी इजाज़त हो तो हम प्रोग्राम की तरफ चलें। जी बिल्कुल बिल्कुल चलें जी। आतिफ, ज़िंदगी प्रोग्राम जैसे मेरी कामयाबी का नाम है, तो हम वो ज़िंदगी डिस्कस करेंगे जब हम शहंशाह, बादशाह और कोई मिल ऑनर वाली चीज़ होते हैं, यानी क्लास 9th एंड मैट्रिक से हम आपका स्टार्ट लेंगे। तब बच्चे बड़े ख्वाब देखते हैं, हेलीकॉप्टर में जाना है, जहाज़ तो मेरे घर के बाहर ही खड़ा होगा, लेकिन रियलिटी आपको बैचलर्स लाइफ में आके पता लगती है। तो मुझे ये बताएं कि जब आप 9th और मैट्रिक का आपका फ्रेज़ था, तो उसमें सख्त मिजाज थे, हंसमुख थे या चुप रहते थे? हंसमुख था, खुश रहता था और बिल्कुल सही था, मतलब कोई ऐसा वो नहीं था। नहीं, एक जिस चीज़ तरह होती है ना कि ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं कि जो महफिल की जान होता है, और कुछ लोग होते हैं कि वो सब कुछ कर रहे होते हैं लेकिन वो चुप होते हैं, मतलब वो ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते चीज़ों में। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कि जहाँ पे भी गैदरिंग्स वगैरह में जहाँ पे भी रहा, वहाँ महफिल की जान ही रहे हैं सही, अल्हम्दुलिल्लाह। और ज़बरदस्त। कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि कोई ना कोई क्रिएटिविटी करते ही रहते थे। बचपन से सही क्रिकेट भी खेलते थे, स्पोर्ट्स भी बहुत खेला, सही सही। मतलब आई वाज अ क्रिकेटर एज वेल। सो माशाल्लाह। क्रिकेट में बहुत टाइम स्पेंड किया। सही। तो अभी भी जब मैच होता है, जब पाकिस्तान हारता है तो दुख होता है तो है, लेकिन कुछ अपनी सजेशन घर वालों को दे रहे होते हैं कि ऐसे ही इसको बॉल करवानी चाहिए थी, ऐसे इसको कैच पकड़ना चाहिए था, कुछ सजेशन देते हैं आप? जी बिल्कुल। ये एक्चुअली जब भी इस तरह की सीरीज़ होती है, जैसे लाइक अभी वर्ल्ड कप गुजरा, उसके लिए तो जिसमें बड़े मैंने बुरे वाले हारे हैं। पिछले वर्ल्ड कप में एक सॉन्ग बनाया था पाकिस्तान पे, सही जीतेंगे सही। हर बाजी हम। ज़बरदस्त। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे सॉन्ग को सुने। बिल्कुल सुने, क्यों, और थोड़ा सा नहीं, भरपूर सुनना है, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है। आतिफ एज वेल, आतिफ अपने लिए एक आतिफ है, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, तो हम आतिफ को ओन करते हैं। जब हम आतिफ को ओन करते हैं तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको प्रमोट भी करें, हम उसको सुने, उसके गाने को जाकर सुने, जहाँ पर आपको नहीं सही लगता वहाँ तनकीद भी करें। आपका राइट है इस चीज़ को, क्यों आतिफ? ऐसे ही बिल्कुल ऐसा जहाँ पर कुछ चीज़ें समझ नहीं आती वहाँ पे तनकीद भी करनी चाहिए, जहाँ पे अच्छा है वहाँ पे बुराई भी होनी चाहिए, तो इंसान आगे जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आतिफ के मूड स्विंग्स होते थे या एक ही फ्रेज में आतिफ चलते रहे? देखें, जहाँ तक ताल्लुक, अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ, म्यूज़िक में नहीं, म्यूजिक की बात अभी नहीं करें ना, अभी हम बचपन की बात करें, म्यूजिक की बात हम बाद में करें। असल में म्यूज़िक बचपन से ही रिलेटेड साथ ही है है, साथ ही बेसिकली है। ना। ओके ओके ओके। तो मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि आप जो मूड स्विंग की बात कर रहे हैं, जी जी। तो मूड स्विंग बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं गिटार प्ले करता हूँ, एक ज़माने में मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे सॉन्ग्स बना बना के लगाया करता था, जबरदस्त। फेसबुक पे, यूट्यूब पे। सही। आप बिलीव करें कि वो वक्त भी और आज का वक्त भी ऐसा है कि एक इंसान भी अगर आपकी पजीराई कर देता ना, सही। तो आपको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है। और उसमें आप बिलीव करें कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको थोड़ा सा डाउन भी करते हैं और थोड़ा क्रिटिसाइज भी करते हैं। ऐसा ही है। लेकिन मैंने कभी भी उस क्रिटिसिज्म को जो है ना अपने अगेंस्ट नहीं लिया। मैंने उसको सिर्फ कोशिश ये करी कि बेहतरी आए, पॉजिटिव चीजें उसमें से बेहतरी आए। तो कुछ आहिस्ता आहिस्ता लाइफ में कुछ ऐसे मैजिक होने लगे सही कि मैं अपना स्टूडियो लेवल के ऊपर पहुंच गया। मैंने स्टूडियो वर्किंग स्टार्ट कर दी, मतलब मैंने अपने ऑफिशियल सॉन्ग्स बनाने शुरू कर दिए। तो ये बेसिकली वो सारी एक सीढ़ी थी। सही। अब स्विंग्स जो मूड होते हैं आपके, वो बेसिकली कैसे होते हैं कि जब
आपकी इंटेंशन एक अच्छी हो और उस इंटेंशन को समझने के लिए लोगों को एक टाइम चाहिए होता ऐसा है। ही है। अब वो टाइम आप जब नहीं देंगे या आप उससे हार मान लेंगे सही। तो यू विल बिकम अ लूजर। या तो सेम। आई थिंक ये कंसिस्टेंसी इज वेरी नेसेसरी। ऐसे ही है। मूड भले स्विंग होते रहे मेरे, जो मतलब जो भी मेरी लाइफ में जो भी हैपने मतलब जो भी चीज़ें हो रही थी, तो मैं हमेशा बस उनके साथ ही गुजरता रहा। और मूड ऐसा मेरा है नहीं कि कभी चेंज हो जाए, मैं एक जैसा ही रहता हूँ। सही। और ना मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है, ना मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ। अच्छा, गुस्सा आता है तो आतिफ क्या करते हैं? गुस्सा आता है तो सर शाउट करते हैं या चुप हो जाते हैं? म्यूज़िक। अच्छा, म्यूजिक। दुख गुस्सा भरे हो गाने गाते हैं? गुस्सा हो म्यूज़िक, खुशी हो म्यूज़िक। मतलब ये होता है कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में, एक ऐसा पैशन है कि अगर आप म्यूज़िक प्ले करते हो ना, लाइक पियानो और गिटार, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड। सही। आपको कोई भी नहीं मिलेगा ना, यू विल ऑलवेज बी हैविंग योर इंस्ट्रूमेंट विद यू। जबरदस्त। ऐसे दैट्स ही द बेस्ट थिंग। मेरे नाना जी कहते थे कि अगर दोस्ती करनी है और दोस्ती में वफादारी चाहिए तो बच्चों से दोस्ती करो। उनकी दुनिया ही अपनी होती है, ना किसी की बुराई करते हैं ना अच्छाई करते हैं, बस अपनी ही बात करते चले जाते हैं। तो वैसे आपने सही कहा कि इंस्ट्रूमेंट से दोस्ती कर लें, वो किसी की बुराई नहीं करते लेकिन आपका मूड चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, आतिफ ये बताएं कि ज़िंदगी में कभी ऐसा टाइम आया, क्योंकि देखिए मेरी कामयाबी हमने लोगों को बताना कि आज आतिफ जिस एक सक्सेसफुल मुकाम पर मौजूद हैं, उससे पहले आतिफ ने स्ट्रगल कितनी किया। तो कभी ऐसा हुआ कि आतिफ ने बस में सफ़र किया हो कि नहीं पैसे हैं तो ठीक है बस में चले जाते हैं, कभी पैदल सफ़र किया हो कि पैसे नहीं हैं, कभी ऐसा हुआ लाइफ में? जी बिल्कुल हुआ। ऐसा बहुत हुआ? बहुत हुआ। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि जो हमारी देखने वाली यूथ है वो सिर्फ प्रेजेंट देख रही होती है, माजी या पास्ट नहीं देखती। इसको हम इजी वे में बात करें कि माजी बच्चों को नहीं समझेगा तो पास्ट में जो आपके साथ हुआ। तो मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा आतिफ एक्सप्लेन करें कि आतिफ किन किन मराहिल से होकर आज यहाँ तक पहुँचा। जी, स्ट्रगल के बगैर तो आपको पता है ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा ही है। देयर आर ओनली 1% पीपल जो एक एक्स्ट्रा, मतलब कह लें कि आपके सोने का निवाला लेकर अलहदा से होते हैं कि वो उनको सब बहुत कुछ बहुत जल्दी मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन रेस्ट ऑफ द 99% जी दे हैव टू स्ट्रगल। ऐसा ही है। तो मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल की, मैंने बसों में भी सफ़र किया। ऐसा वक्त था कि मैं बस में बैठ के जा रहा होता था, मतलब विंडो सीट पे अगर मैं बैठा हूँ तो मैं बाहर बाइक वाले को देख के ये करता था कि मैं भी बाइक हूँ मेरे पास, मैं भी सुकून से जाऊँ आऊँ, मेरा टाइम भी बचे। बिल्कुल बहुत सफ़र किया। सही। बाइक में भी सफ़र किया, अल्लाह ताला ने बाइक में भी करवाया, गाड़ी में भी करवाया, जबरदस्त। जहाज़ में भी करवाया। जबरदस्त। अल्लाह ताला मतलब रहीम है, करीम है। बस यू हैव टू स्ट्रगल ऑल द टाइम, क्योंकि आपको पता है स्ट्रगल के बगैर तो आपको मुल्क नहीं मिलता। ऐसा ही है। स्ट्रगल तो बहुत ज़रूरी है करना। स्ट्रगल के बगैर तो पास पड़ा हुआ निवाला आप नहीं कर सकते, आपको भी निवाला बनाकर मुंह में डालना है। वैसे तो आप खाना भी नहीं खा सकते, आपके मुंह के सामने पड़ा होता है। बिल्कुल। तो स्ट्रगल तो बिल्कुल हर चीज़ में है। लेकिन आतिफ ने कभी ऐसा हुआ कि मायूस हो गए हो आतिफ, और आतिफ थक के बैठ गए कि यहाँ पर लाइफ ख़त्म है, लेकिन फिर क्लिक किया जहन ने कि नहीं आतिफ कल सुबह होगी, फिर आतिफ ने उठना है। कुछ ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फेलियर्स एंड सक्सेसेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा ही है। मैं रोज़ हारता हूँ, रोज़ जीतता हूँ। ज़बरदस्त। होता क्या है, बस अपने इस माइंड को जो है ना खुद ही समझाना है आपने सही। कि वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग जी। व्हाट इज़ गोइंग ऑन, सही। एंड वी ओनली कैन डू व्हाट इज़ गुड फॉर अस, सही। एंड वी हैव टू डू हार्ड वर्क फॉर इट, दैट्स इट। ज़बरदस्त। आपकी मंजिल कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, सही। मेरा बिलीव है आज आपने मुझे अपने पास यहाँ इस स्टूडियो में बुलाया, सही। मुझे इज्जत दी, आई एम वेरी थैंकफुल टू वीनस टीवी। ज़बरदस्त। बट द सेकंड थिंग इज दैट आई एम हियर बिकॉज आई डिड स्ट्रगल इन माई पास्ट लाइफ। ऐसी बात, ऐसी बात। मैंने मेहनत करी, आपने देखी आज, सही। कल कोई और भी देखेगा इंशाल्लाह। तो ऐसा हो रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला थोड़ा सा मुझे सक्सेस दे रहा है, कामयाबी दे रहा है। सही। क्योंकि मैंने एक चीज़ के ऊपर एक अपना ट्रैक को जो है ना, अपने ट्रैक से मैं हटा नहीं, मैंने अपने ट्रैक को फोकस किया। मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला, सब कुछ मिला, लेकिन क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज हेल्पिंग यू। जबरदस्त। जितना भी क्रिटिसिज्म होता है वो आपको आगे बढ़ने का और देता है, क्योंकि आपकी वीकनेसेस को वो दूर करता है। ऐसा ही है। बेसिकली जो क्रिटिक्स लोग करते हैं ना, वो आपके अच्छे दोस्त हैं। ऐसा ही है। ऐसा और ही है। दुनिया की जिन चीज़ों को इंसान समझता है कि ये बुराई है, अब सर क्या करें, अगर हर कोई बुराई कर रहा है तो आप उसमें अच्छाई अगर ढूंढने वाले हैं तो आप ढूंढ लेंगे, सही। उससे भी आप कुछ कैच कर लेंगे। सही। यू हैव टू बी कैची।
ऐसा ही है। दैट्स इट। जिससे मैंने प्रोग्राम शुरू होने से पहले आतिफ को 1-2 टिप्स बताई हैं। हम ऑनलाइन नहीं बात करेंगे, लेकिन आतिफ वो भी मैंने फ्रेंडली उसमें बताई हैं, तो आई बिल्कुल। होप कि आपको बुरा नहीं लगा होगा। नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया है। इट्स अ वेरी नेसेसरी एज बीइंग अ फादर ऑफ वन डॉटर। नहीं, फादर ऑफ वन डॉटर इज डिफरेंट थिंग, बट यू आर अ नेशन हीरो, सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू डू। हम Yeah. उर्दू में बात करेंगे ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो आवाम देखती है वो उर्दू में ज़्यादा पसंद करती है हमारे शो को। तो मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी नेशन के लिए भी काम करना है। सिर्फ आपकी घर की जिम्मेदारी नहीं, नेशन की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप आवाज़ की दुनिया के जादूगर हैं। तो आपको लोगों को महसूस करना है अपनी खूबसूरत आवाज़ से, खूबसूरत कॉम्पोजिशन से। ठीक है जी, अब हम ये पूछेंगे कि आतिफ, क्योंकि हम जिस फैमिली से मैं या आप बिलोंग करते हैं, हम मुतवस्सित तबके के लोग हैं, बिल्कुल। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। बिल्कुल। तो मुझे ये बताओ कि आपने ज़िंदगी में जॉब पहली किस स्टेज के बाद की? 9th के बाद की, मैट्रिक के बाद की, फर्स्ट ईयर के बाद की, सेकंड ईयर के बाद की? जॉब बेसिकली अगर आप एज अ जॉब पूछें तो जॉब तो मैंने जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तब भी मैं जॉब करता था। नहीं, मतलब मैट्रिक और 9th के बाद कभी जॉब की कि फैमिली ट्यूशंस वगैरह पढ़ाई बच्चों को, मतलब अपना खर्चा निकाल लिया या अपना अपनी फैमिली को अपना पैसे खर्चा दिए? बिल्कुल निकाला। और उसके अलावा काफ़ी इस तरह की मतलब एजुकेशन की फील्ड में जॉब्स, स्कूल्स वगैरह में शुरू में बहुत जॉब्स की मैंने। सही। अच्छा आतिफ, जो पहला दिन होता है ना जॉब का, वो चाहे कुछ भी हो, जो पहली जॉब होती है ज़िंदगी की, बड़ा एक्साइटमेंट का दिन होता है वो। बिल्कुल। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि वो टाइम कैसे गुजरा था, पहली जॉब क्या की थी? हाउ वाज योर फर्स्ट डे, मतलब कैसा था? My first job was in my school from where I did pass 10th grade, सही, White House Grammar School। ज़बरदस्त। तो मेरी जो लाइफ का स्टार्ट हुआ था जॉब का, तो वहाँ मैडम थी हमारी, मैडम यजदानी। सही जब मैं पढ़ता था तो भी थी। सही। तो जब मैंने पास आउट हो गया उसके बाद सेकेंड ईयर के बाद घर वाले कहते थे भाई कुछ करो कुछ सही, करो, तो फिर सही। हम गए वहाँ, उनसे बात की तो उन्होंने हमें जॉब दे दी। सही। और वो जॉब मेरी फर्स्ट जॉब थी, मैं बहुत खुश था उसमें। तो कौन सी क्लास को पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया नहीं था, बेसिकली एडमिन के अंदर वो मुझे ओके जॉब ओके मिली ओके, थी। ठीक तो है ठीक है। वही मेरी दैट वाज माय फर्स्ट जॉब। अच्छा चलो, फर्स्ट जॉब का फर्स्ट डे तो बड़ा एक्साइटमेंट होता है, लेकिन पहली जो सैलरी होती है ना, मेहनत की कमाई, अपना बच्चा जो घर लेकर आता है, तो वो बड़ी टची होता है आप उस टाइम पे कि मेरी पहली मेहनत की। तो उसका क्या किया था? अम्मी को दी थी, अब्बू को दी थी, खुद खर्च किया था? अम्मी को ही दी। सुभान अल्लाह, जी। ज़बरदस्त। तो इसी वजह से आज कामयाबी आपके सर पे है कि आपकी पहली कमाई पे आपने अपनी माँ को हक दिया कि वो उसको खर्च करें। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मुझे ये बताएं कि लाइफ में कभी ऐसा टाइम आता है कि बाज़ार जाते हैं आतिफ और बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें, लेकिन फिर पॉकेट इजाज़त नहीं देती तो आतिफ गुजर जाते हैं वहाँ से? हाँ बिल्कुल, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन मैं मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ बिल्कुल भी। सही। मैं जिस तरह के भी सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, उनमें गुजारा करता हूँ। सही। मेरे पास मेहरान गाड़ी हो या मेरे पास करोला गाड़ी हो, मतलब आई डोंट केयर अबाउट इट। बस मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बाइक है, जो भी चीज़ है, मुझे एक कन्वेंस मिली हुई है, मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, मेरे काम हो रहे हैं। आपके लिए वो हेलीकॉप्टर है, क्योंकि जो Yes, आपके पास है वो exactly. आप उसके मालिक हैं। बिल्कुल। आपकी दूसरे की 5 सितारों वाली गाड़ी भी, क्योंकि ब्रांडिंग हो जाती है तो हम बिल्कुल, नाम नहीं बिल्कुल, ले सकते, बिल्कुल। लेकिन 5 सितारों वाली वो बड़ी वाली गाड़ी जो होती है ना, तो वो आपकी किसी काम की नहीं, वो उसके बिल्कुल। पास है। आपके पास आपकी मोटरसाइकिल है तो आप मालिक हैं बिल्कुल उसके। ऐसा ही। ऐसा ही है। अच्छा जी, तो मुझे एक वाकया इससे याद आया, क्योंकि आप भी बच्चे के बाप हैं, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि किसी ने एक शख्स से पूछा कि तुम जानते हो कि एक बेवकूफ़ शख्स ऐसा है कि जो मार्केट में जाता है उसके पॉकेट में पैसे भी होते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं लेता, वो वहाँ से गुजर के आ जाता है। तो तुम जानते हो वो बेवकूफ़ शख्स कौन है? तो दूसरा शख्स कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि वो कौन है। कहते वो बाप है, बाप है कि जो सब कुछ होते हुए भी अपनी फैमिली के लिए सोचता ऐसा है। ही है। और ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जब आप खुद वालिद बनते तो अपने वालिदैन की जो सेक्रीफाइजेशंस होती हैं, जो वो चीज़ों को छोड़ते चले जाते हैं आपके लिए, तो आज आपको रिकॉल होती हैं। बिल्कुल होता है। और समटाइम ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि आपके वालिदा जो है वो दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएं, प्रेजेंट होते हुए भी आपको निदामत होती है कि हम क्या करते रहे। क्योंकि जब अक्सर बच्चे ये कहते हैं आपने किया ही क्या है, आपको तो समझ ही नहीं आप लोग जो हम कर रहे हैं। फिर जब खुद वालिद या वालदा बनते हैं, या उनकी वो बेचैनी कि जल्दी घर आ जाना, देर से मत जाओ, हालात ख़राब है तो अंदर बैठ जाओ, बारिश हो रही है तो मत जाओ, बीमार हो जाओगे, तो यही सारी चीज़ें जो है वो रिकॉल होती है जब आप खुद इन चीज़ों को फेस कर रहे हो। तो इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ जनाब, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर बातों को कंटिन्यू करेंगे। देखते हुए प्रोग्राम मेरी कामयाबी।
अभी जनाब वेलकम बैक। और जहाँ से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से हम जोड़ेंगे कि हम बात कर रहे थे वालिद की। अच्छा मुझे ये बताएं कि सैलरी का आपने बताया कि आपने वालिदा को दी, उसके बाद अगर मैं आतिफ से पूछूं तो आतिफ ब्रांड कॉन्शियस हैं या जो आतिफ पे अच्छा लगे आतिफ वो पहनते हैं? सर बस मैं कोई आपको मैंने बताया मैं बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ। ज़बरदस्त। मैं बिल्कुल नॉर्मल से ड्रेसेस जो भी मुझे मेरा स्टाइल है बस उसी तरह से, एक जीन्स हो गई, एक टी शर्ट हो गई, जीन्स वैसे एक अच्छी होती है, कैजुअल नींद शर्ट आई हो तो गई। सो जाए, कोई इस्त्री विस्त्री नहीं टूटती। हाँ बस ये ज़बरदस्त होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, इजी टू वेयर और इजी इजी टू टू लिव। कैरी, ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आतिफ क्योंकि जो सिंगर लोग होते हैं यानी जो सिंगर इंडस्ट्री जो सिंगिंग इंडस्ट्री से लोग होते हैं, सिंगर इंडस्ट्री का नाम, उनके लिए कहा जाता है कि हसास तबीयत के होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के बारे में ये भी मिथ्स हैं कि दे आर वेरी टिट फॉर टैट वाले लोग होते हैं, मतलब जैसे को तैसा। तो आप टिट फॉर टैट पे बिलीव रखते हैं या नहीं, तहम्मुल मिजाजी आप प्रेफर करते हैं? मैं बेसिकली ये बिलीव रखता हूँ कि एवरीबडी हैज़ राइट टू से एवरीथिंग। ठीक है, ठीक है, तो कोई जो भी कुछ कहता रहे वो गलत नहीं हो सकता है वो सही हो। सही तो हमें बहुत से वक्तों में ऐसा होना चाहिए कि लाइक विन विन अप्रोच, सही, तुम भी खुश रहो मुझे भी खुश रहने दो। ज़बरदस्त। बस भाभी एक बड़ी- ज़माना था कि एक काफ़ी लंबा सा किस्सा है, उसने मेरी लाइफ को बदला था। अगर मैं शॉर्ट करके आपको अगर बिल्कुल, आप बिल्कुल बोले तो सुनाएं। सुनाऊं, लेकिन थोड़ा लंबा है वो। अगर थोड़ा सा शॉर्ट कर लें ताकि क्योंकि टाइम हाँ। क्योंकि ड्यूरेशन हमारे पास कम थोड़ा है। सा लंबा है, एक लड़का था, मतलब एक मैंने कहीं पढ़ा था इसको ना, तो वो बहुत परेशान रहता था और बहुत ज़्यादा ना लोगों की बातों पे हसास हो जाता था, बहुत ज़्यादा सोचता था। सही तो उसको किसी ने मशवरा दिया, एक फलाने बाबा जी हैं उनसे जाके मिलो, वो अच्छे मशवरे देते हैं, सही, उससे जो है ना तुम्हें अफाका होगा। अफाका होगा। तो वो इतना परेशान रहता था, उससे कोई गलती आती थी वो टेंशन में रहता था, यार मैंने क्या कर दिया, मैंने किसी को क्या कह दिया। तो वो उसी टेंशनों में अपने दिमाग को गलाता रहता था। सही, तो उन्होंने बाबा जी से बोला कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो बाबा जी ने उठे और वहाँ से उस रूम से चले गए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैंने बाबा जी को नाराज़ कर दिया, क्या हो गया? वो चले गए। थोड़ी देर में आया, उनके हाथ में एक गिलास था, उन्होंने ऐसे पकड़ा हुआ ऐसे करके। अब उन्होंने कहा कि इस गिलास का वज़न कितना होगा? उस लड़के ने कहा बिल्कुल मामूली सा वज़न होगा, कोई वज़न नहीं है इसका। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। फिर बाबा जी ने बोला कि अगर मैं इसी को 1 घंटे तक ऐसे पकड़ा रहूँ, इस गिलास को इसी तरह हाथ करके, तो तुम क्या कहते हो? कह रहे कुछ नहीं होगा, आप पकड़ लेंगे, संभाल लेंगे। वो कहता है कि अगर मैं पूरे दिन ऐसी पकड़ के रखूँ उसको तो क्या होगा? तो आप लड़का कहता है कि आपको हाथ आपका जम सुन्न हो सकता है, जाएगा सुन्न ये। हो जाएगा, आपकी रगें ब्लॉक हो सकती हैं, सही। आपकी फिंगर्स में दर्द हो जाएगा और ये हो जाएगा, आपको फालिज हो सकता है। तो बाबा जी ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही, 100% सही कह रहे हो। इसी तरीके से जब हम अपने दिमाग में किसी बात को ज़्यादा रखेंगे ना, सही, नेगेटिव थॉट्स को हम अगर ज़्यादा रखेंगे तो वो ऐसे ही। हमारे माइंड पे इतना ज़्यादा असर करेगा कि हमारे नर्व्स को वो डैमेज करेगा। और आपकी फेस इलास्टिक खत्म होती चली जाती है, शाइनिंग खत्म होती चली मेरा जाती है। कहने का ये मतलब नहीं है कि आप कोई आपसे गलती हो जाए तो उसको आप सोचें ना, आप सोचें, बहुत अच्छी तरह सोचें, आप उसको दोहराए ना, ये उसको बेहतर है। दोहराएं ना, लेकिन ये कि हर वक्त ना सोचें। सही। देयर इज अदर लाइफ एज वेल। नहीं, और दूसरी चीज़ ये होती है कि अपने आप को हो गई गलती, आपने एक्सेप्ट किया, उसको दोबारा रिपीट ना करें, लेकिन अपने आप को कोसे भी ना इतना ज़्यादा कि आप फिर ज़िंदगी से बेजार हो जाए। अपना एनालिसिस करें। बस मैंने जबरदस्त। इतने बहुत जल्दी से आपको ये स्टोरी सुनाई तो मेरे ख्याल में जी जी समझ में आई होगी आपको जी, जो मैं बिल्कुल कहना ऐसे ही चाह रहा हूँ। तो बेसिकली मैं इसी थॉट का थोड़ा सा यही परसेप्शन है मेरे। ज़बरदस्त। अच्छा जी, इसके बाद मुझे ये बताइएगा कि घर के कामों में आतिफ हाथ बटाते हैं या नहीं? घर के देखें, मेरा ऐसा है कि क्योंकि वैसे अब तो खाते पीते तो लग रहे हैं हम तो। घर के कामों में ये है कि कोई बड़ा काम हो जाता है, क्योंकि मेरी वाइफ है, एक छोटी बच्ची है, हम 3 लोग ही रहते हैं। सही, मेरी मदर जो है वो भाई के साथ रहती हैं, सही, लेकिन वो परेशान अभी भी है मेरे लिए सही। कि मैं घर से बाहर हूँ, ये टाइम हो गया। सही। खबर उनको मेरी पूरी होती है। सही, माशाल्लाह, ऐसे ही होना चाहिए। तो अब जैसे मेरी वाइफ है वो सब घर के काम करती हैं, मतलब मेड्स भी आती हैं, वो भी काम करती हैं, मेरी वाइफ भी काम करती सही। हैं, लेकिन घर के काम वाम मैं कोई नहीं करता। नहीं, कभी लेकिन ऐसा कभी कोई बड़ा काम आ जाए, कोई जैसे कोई वेट उठाना पड़ नहीं जाए। नहीं नहीं, कभी ऐसा हुआ कि आपकी बच्ची कितने अरसे की है? शी इज 7 years old। 7 years old, ठीक है ना। तो 7 साल की जो बच्ची होती है ना, वो थोड़ी मस्तियों में होते हैं ये बच्चे। बिल्कुल। ये काम गलत कर दिया, वो कर दिया। तो कभी ऐसा भाभी ने कहा कि आतिफ इसको थोड़े से 2-3 चम्मच चला देना, ये हंडिया भूनने पे मैं जरा छोटी को देख कर आई, कभी ऐसा हुआ आतिफ ने ऐसी हेल्प की? नहीं सर, मतलब आतिफ साहब सिर्फ खाने के हैं। हाँ ये आप कह लेंगे, मतलब जब से वाइफ आई ना तो बिल्कुल भी काम करना खत्म ही कर दिए। मतलब ये है कि वैसे करते हैं जब जरूरी काम होते हैं, ऐसे ही है। कह लेंगे जो मर्दों के करने वाले काम होते नहीं, हैं। अगर औरतों वाले काम भी मर्द करता है तो गाड़ी के 2 पहिए होते हैं मियां बीवी, एक चाय- पहिया
चाय बना लेता हूँ कभी अच्छी बनाते हैं? सही बनाता हूँ। मेरी मतलब चाय का ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं ऑनर भी बताता हूँ कि अगर किसी का जैसे आपके घर में बहुत ज्यादा रश है और लोग आते ही चाय पीने हैं तो मुझसे चाय बनवाएगा, कभी किसी ने दोबारा फरमाइश नहीं करनी चाय की मेरी इतनी बुरी चाय नहीं होती है। मैं तो एक्सपर्ट हूँ चाय बनाने नहीं में। मेरी कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है कि आई एम अ वेरी गुड कॉफ़ी मेकर, बट नॉट द वन जो चाय वाला। हालांकि चाय का वाकई में फन है, कॉफ़ी का बनाना फन नहीं, क्योंकि वो आप फेंटते वैंटते चीज़ें डाल के तो अच्छी हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि राजदार है आतिफ, या अगर मेरी कोई बात आतिफ को पता लगती है तो आतिफ उसको गॉसिप करने में ज़्यादा अच्छा लगता है? नहीं, इसके तो मैं टोटली अगेंस्ट हूँ। सही। मतलब ये सब अब कोई इंसान मुझ पे रिलाई करके अपनी कुछ शेयरिंग मुझसे कर रहा है और मैं उसको आगे लूज़ कर दूँ तो ये तो मेरे ईमान को ख़राब करने वाली बात हुई ना। तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट टू, मतलब आई एम अ सिंगर बट आई एम अ रिलीजियस पर्सन एज वेल। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो मैं थोड़ा सा एक मुसलमान की तरह सोचता हूँ। अच्छी बात है, अच्छी तो बात है। जो हमारी सुन्नत नबवी हैं उस पर चलता हूँ मैं। ज़बरदस्त, यही चीज़ होती है। कहते हैं कि जब आप देखें आपका प्रोफेशन डिफरेंट है लेकिन आपकी एक लाइफ है जो कि ऊपर जाके बिल्कुल, वो अपना बिल्कुल, मुंह दिखाना बिल्कुल, है, बिल्कुल, उसको आप क्लियर रखें। समटाइम ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करें मेरी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मेरी बहुत प्राइवेट प्रॉब्लम है, मेरी ज़ुबान में लुकनत है, मेरे पाँव में प्रॉब्लम है, मेरी टांग में मसला है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है, पहले तो बेचारा ट्रस्ट करके मसला बता देता है, फिर उसको गलत गलत लेबल्स दे दिए जाते हैं उस बंदे को, सही ठीक बात है, और फिर उसका महफिल में मजाक उड़ाया जाता है, जिसके बारे में तो अल्लाह ताला ने भी मना फरमाया ना कि अगर किसी की दिल आज़ारी करोगे तो जब तक वो बंदा माफ़ नहीं करेगा खुदा भी माफ़ नहीं कर सकता। तो फिर पीछे क्या बात रहेगी? देखें, बेसिकली इस तरह के काम जो करने वाले लोग होते हैं ना, वो बेसिकली मुनाफिकत करते हैं। ऐसा ही है, ये मुनाफिकत है। ऐसे ही है, और जिनके खिलाफ भी लोग मुनाफिकत करते हैं ना, उनको उसका रिटर्न अच्छा ही मिलता है। ऐसे ही है। अगर वो लॉन्ग टर्म देखें ना तो अल्लाह ताला उनके लिए कुछ ना कुछ बेहतरी करता है। लेकिन सही। क्या, सब्र। क्योंकि आप अगर आप इफ़ यू हैव 100 फेसेस इन फ्रंट ऑफ यू, आप उन सबको नहीं समझा सकते अपनी बात। ऐसे है, सही है, तो इससे बेहतर है आप सब्र कर लें। एक चुप सौ सुख, बिल्कुल, ये ज़बरदस्त बात है। बिल्कुल। अच्छा इसी के साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि राजदार तो आप हैं, आपके लोग आके सुनते हैं, लेकिन अगर कोई बंदा आपसे पर्सनल लाइफ शेयर करता है तो आप उसको मशवरे भी देते हैं, आप कहते हैं बस सुन लिया, इससे ज़्यादा नहीं, हिम्मत नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं मशवरे देता हूँ जो मतलब मुझे समझ में आती है। अगर नहीं आती तो फिर मैं सुन के, मतलब अगर किसी की ऐसी दुख भरी बात होती है, दास्तान होती है, तो एक अफसोस तो ज़रूर होता है। सही। लेकिन कोशिश ही होती है कि इफ़ आई कैन हेल्प तो मैं उनकी हेल्प। अच्छा मुझे आपके फेस फीचर से ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कोई दुख भरी कहानी सुनाऊंगा तो मुझसे पहले आप रो जाएंगे, ऐसा ही है? हाँ, ऐसा तो ऐसा है, ऐसा है, मतलब आपकी फेस थोड़ा बता टची रहा हूँ मैं है। ना। हाँ आपका फेस बता रहा है। अच्छा कंजूस है या शाह खर्चा? बयाना रवि इज गुड, लेकिन कंजूस और उसमें नॉर्मल। नॉर्मल है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अगर दोस्त ने कहीं शादी पे गया उसने 2000 की चीज़ दी तो मैं तो 4000 की मस्त दूंगा? नहीं नहीं, मैं 1000 की दे दूँगा। जबरदस्त, ये चीज़ है। अच्छा जी, जब सिंगर जी। आप का मतलब एक मेच्योरिटी लेवल जब आता है, जब आप बैचलर्स अपने आ जाते हैं, तो उस वक्त आपकी लेग पुलिंग बड़ी हो रही होती है, हर लोग कह रहे थे अच्छा ये कर जाएगा तो हम देख लेंगे। तो उस वक्त जब सिंगरिज्म को आपने कहा कि मैं करना चाहूँगा तो लोगों ने मुखालफत की इसकी या हिमायत में थे? ये तो बहुत अच्छी आपने ईशान भाई बात की कि इवन के कॉल्स आई मेरे पास। सही। कॉल्स मेरे रिश्तेदारों की, ये तुम क्या काम कर रहे हो, ये वो। देखिए रिलीजियस हमारा काम नहीं है ये, हमारे ये खानदान हमारा, का काम हाँ, नहीं है। मतलब नहीं, ये नहीं खानदान का नहीं, कि मतलब कि बिल्कुल ऐसा होता है कि ऐसा, मतलब उन दिनों ऐसा होता था कि मतलब रात भर नींद भी उड़ जाती थी, यार इन्होंने ऐसे क्यों कह दिया। सही सही। क्योंकि नहीं पता होता लोगों को कि इंसान गिटार बजा रहा है तो उसमें उसको क्या तकलीफ हो रही है, सही। वो कितनी मेहनत से बजा रहा है, ऐसा ही है। उसने कॉर्ड बजाना कैसे सीखे, सही उसने पियानो बजाना कैसे सीखा। सही। 1 मिनट लगाते हैं लोग आपको, आपकी Discourage कर इंटेंशन देते को हैं। ब्रेक करने के लिए, ऐसे ही है। डिस्ट्रॉय करने के लिए। ऐसे ही है। बहुत से लोग होते हैं ऐसे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मैंने उन लोगों को ऐसा ले लिया, और आज यकीन करें उनमें से अगर मैं बात करूं तो कई लोग हैं जो कायल हो चुके हैं, सही। जो खुद कायल हो गए। वो कहते होंगे अब आतिफ गुड यार। नहीं यार, आतिफ तो महफिल की जान होगा ना, आतिफ नहीं आएगा तो महफिल नहीं सजेगी, अब तो ऐसा होता होगा। वो एक अचीवमेंट है ना। हाँ जी। वो एक अचीवमेंट नजर आती है कि लोग कहते हैं नहीं, वही लोग जो आपको पहले कर रहे थे यार तुम्हारे बस का काम नहीं है, ये नहीं है। अब होता क्या, जब एक इंसान स्टार्ट लेता है, मुझे पता है कि हु आई एम एंड व्हाट आई कैन डू एंड व्हाट माई सेल्फ इज। सही। आई नो माई सेल्फ सही। rather than you and others. बिल्कुल I ऐसे। know what I am capable of doing. सही। तो अब मुझे पता है कि मैं ये कर सकता हूँ, इस पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ, तो मैं चढ़ सकता हूँ। मुझे पता है, मेरा बिलीव है। सही। और अगर मेरा बिलीव है तो मेरा अल्लाह जो है वो बिलीव का ही साथ देता है, कि अगर आपका बिलीव स्ट्रांग होगा ऐसे ही है। तो अल्लाह आपका साथ देगा। ऐसे ही तो है। मेरा अल्लाह मेरा साथ देता है। और मेरे 15 सॉन्ग्स हैं। माशाल्लाह। 2020 में मेरा पहला सॉन्ग आया था
क्या था जरा उसके लिरिक्स हो जाए, काफी मेरे पेट में दर्द हो गया। अच्छा, वो बेसिकली अगर आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, झंडा ऊंचा रहे मेरे पाकिस्तान का। मैंने स्टार्ट अपने करियर का अपने वतन की। अच्छा, लिखा खुद था या लिखवाया था? सब काम मेरा खुद होता है, सही। म्यूजिक भी खुद होता है, कंपोजिशन भी खुद होती है, लिरिक्स भी मेरी अपनी होती है। जबरदस्त। मैंने जो भी किया ना आज तक अकेले किया, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। सही। लाइक आज एक बहुत अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं, उनका नाम है शागिल अली। सही। उन्होंने मुझे बहुत प्रोमोट किया, मुझे मेरी हेल्प करी, मेरे म्यूजिक को अच्छे से अच्छा बनाया। सही। तो उस वक्त ये होता था जब इंसान स्टार्ट करता है तो उसको नहीं पता होता वोकल्स कहाँ से अच्छे रिकॉर्ड होंगे, आपकी आवाज़ को कौन अच्छा मास्टर और मिक्स करेगा, इन सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें एक बात फिर मैं रिक्वेस्ट भी करने वाला हूँ, लेकिन मुझे पहले आप अपना T20 का सॉन्ग सुनाएं। T20 1 2 3 स्टार्ट। देखो छूटे ना साथ ये, हाथों से हाथ ये, पाकिस्तान है सबकी जान, सुन लो तुम बात ये, हर तूफान से टकराना है, हर एक को अब झुकाना है, क्या बात। डरते ही नहीं हम कभी, सबको ये बतलाना है, जीतेंगे हर बाजी हम, होगा ना जज्बा ये कम, क्या बात। जीत ही। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, Without इसको तो क्लैप music, होनी चाहिए। मतलब, वाकई thank में you so much. लिरिक्स बाय लिरिक्स आप पाकिस्तान को इनकरेज कर रहे हैं, टीम को इनकरेज कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। अच्छा चलें, जब मेरी फरमाइश आ गई आपके लिए कि आपने मेरे लिए काम करना है, डन है तो बोलूं, वरना नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बिल्कुल करेंगे। मुझे एक प्रोग्राम के लिए मुझे एक थीम चाहिए, ठीक है जी? मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ, ठीक है? और आपने मुझे उसका म्यूजिक बना के देना है। बिल्कुल। कुछ भी ऐसा लिख के दें कि वो टेम्पटिंग हो जाए। एक्चुअली आपका जो टाइटल है ना, इट्स ऑलरेडी वेरी टेम्पटिंग। दैट्स सही। फॉर योर टाइटल आई विल से दैट इट इज 100% लाइक मेरी कामयाबी। बिल्कुल। तो इस पे कुछ करते हैं, और एक चीज और बताऊंगा, तो ये मैंने आपको पहले से बुकिंग कर दी है, ठीक है जी? बिल्कुल। ताकि अगर ये आते भाई कहीं इधर उधर हो तो मैं ये प्रोग्राम का क्लिप दिखा दूंगा। बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि आतिफ भाई, अगर आपके पास कोई आता है कि आतिफ अल हसन के पास मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आप सिंगर हैं, आप लिखते भी हैं, रहनुमाई करते हैं, या आप कहते हैं कि नहीं पहले मैं अपना काम कर लूँ, अभी मेरा पास टाइम नहीं? देखिए मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं सही। जो लाइफ में मेरी सपोर्ट करते करते बन गए। सही। लाइक एक बच्चा है, उसका नाम है मुश्तबा। सही। मुश्तबा अगर आप सुनो तो, आपका नाम लिया है मैंने, वो मेरा बहुत अच्छा शागिर्द है। सही। और जब भी मैं कोई सॉन्ग करता हूँ ना, सही। तो मेरे साथ रहता है, कनेक्टेड रहता है, बिल्कुल हटता नहीं है। रात को 2-2 3-3 बजे तक हमारा काम होता है, सही। तो वो मेरे साथ ही बैठता है। उसके सही। अम्मी अब्बू कभी उसको मना नहीं करते। सही। उनको बड़ा एक सिक्योरिटी होती है कि वो आतिफ भाई के साथ है। सही। तो इस तरह मेरे कई सारे दोस्त हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मुझे मतलब सीखते भी हैं मेरे साथ, मतलब पियानो गिटार वगैरह हम लोग साथ में जैम भी करते हैं। मेरे बैंड भी थे बचपन में, सही। जब छोटा था तो हमारा बैंड हुआ करता अब था। कौन से बड़े हो गए, बस ठीक है, बाल थोड़े से झड़ गए, बाकी सेट है, छोटे हैं। बस अब तो ये है कि जब ही तो एकदम से हमने अपने सारे सॉन्ग्स जो हैं 15 सॉन्ग्स 2 इयर्स के अंदर सही। मैंने करे हैं। और यूट्यूब पे मेरा चैनल है, गूगल किस से मेरे नाम पास से है? आतिफ उल हसन। आतिफ अल हसन जी। बिल्कुल, यही आपको चेहरा मिल जाएगा आतिफ अल हसन का। आपने यूट्यूब पे जरूर सर्च करना, उनको लाइक एंड सब्सक्राइब भी करना। और साथ साथ एक चीज़ होती है कि हम अपनी चीज़ों को ओन नहीं करेंगे तो कोई भी ओन नहीं करेगा। आतिफ ये बताएगा कि जो लिरिक्स लिखते हैं उसमें मदद लेते हैं या नहीं, जो आपकी है वो आप खुद ही लिख रहे हो? तो खुद ही लिखता हूँ। असल में मेलोडी इसके साथ लिंक्ड होती है। सही। जब आप लिरिक्स बनाते हैं तो बेसिकली पुराने ज़माने में मैंने सुना था, मुझे नहीं पता कि इतना ज़्यादा लोग प्रोफेशनल काम कैसे करते थे। पहले लिरिक्स बनती थी, उसके बाद वो ढाली जाती थी मेलोडी पे। सही। आजकल के दौर में मुझे ऐसा लगता है कि मेलोडी जो होती है ना वो बनती है, फिर उसके ऊपर लिरिक्स डाल दी जाती हैं। तो अब यही है वैसे, आप इंडिया में अगर देखें तो पहले धुन बनती है, उसके बाद फिर उसके बाद गाना लिखा जाता हाँ ऐसा ही होता है। ऐसा है। अब मेरे ख्याल में ऐसा होता है, मुझे 100% श्योर नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ सही। क्योंकि मुझे दूसरों का नहीं पता। सही। मैं पहले धुन बनाता हूँ, सही। फिर उस पर एक मेरा फील होता है, मतलब एक थीम को मैं पकड़ लेता हूँ। सही। मेरे खाली कौमी नगमे नहीं है, लव सॉन्ग्स भी सही। हैं, मैंने रैप सॉन्ग भी गाया, मैं इंग्लिश सॉन्ग्स भी गाता हूँ। जबरदस्त। मेरा अच्छा, रैप में एक बात मैं बोलूं, मुझे लिटरली लगता है कि उसमें गुस्सा आया हुआ किसी को। नहीं, रैप देखें, बेसिकली मैंने रैप क्यों किया, मैंने रैप से इसलिए किया कि हमारे पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ बहुत क्लिक कर रही है, सही। एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट कि रैप का
हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत प्रमोशन बढ़ता चला जा रहा है, बट इट्स नॉट मीन दैट कि यू ओनली रैप। नहीं, लेकिन रैप में जो मैंने भी सुना है, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, लेकिन आतिफ मतलब इखलाक से गिरी हुई बातें काफ़ी हो जाती हैं उसमें वो rap में। कर देते हैं लोग। हाँ जी, कर देते तो हैं। वो थोड़ा सा मतलब मुझे रैप इसलिए पसंद नहीं है नहीं, सही कि कह रहे हैं मतलब आप फैमिली, दिस इज नॉट द वन थिंग दैट आई कैन सिट विद माय फैमिली अलोंग विद देम कि मैं रैप सुनूं। तो रैप में गंदी गंदी बातें हो जाती हैं। हो जाती हैं, लेकिन एक और आपको बात बताऊं, जी एक सॉन्ग है, मुझे सॉन्ग का नाम नहीं पता, वो सही। रैप सॉन्ग है, दैट इज अ रैप सॉन्ग, सही। और उस रैप सॉन्ग ने इस्लाम की तबलीग की है। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, सही। आप सर्च कीजिएगा, गूगल पे मिलेगा आपको। सही मतलब में। उसके उस सॉन्ग से कई लोग कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम में। सही। वो रैप है, सही। लेकिन वो इस तरह का नहीं है कि म्यूजिक वगैरह नहीं है, बट दैट इज रैप। मुझे नाम याद नहीं है। अच्छाई की तरफ कुछ भी चीज़ हो तो वो अच्छी होती है। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हो और जाते जाते मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अच्छी तरफ आएँ। कहते हैं जैसे कि मोबाइल का यूज़ है, आप उसको नेगेटिव भी कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कर सकते हैं। अच्छी तरफ ढालें, चीज़ों को अच्छे तर्ज पे लेकर जाएं तो चीज़ें आसानी से चल जाएंगी। इसी के साथ ब्रेक का वक्त, देखते हुए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और आतिफ भाई के साथ वाकई में टाइम का पता नहीं चला, और क्योंकि कैमरे की लैंग्वेज है कि आप भाई नहीं बोलते, लेकिन मेरे नज़दीक जो आपको दिल से अच्छा लगे उसको भाई बोलने में कोई मसला नहीं है। कहते हैं कि जब मैंने स्टार्ट किया था अपना कैरियर तो उसमें मुझे बताया गया था 2008 आई वाज इन क्लास 7 एट दैट टाइम, मैंने जॉइन रेडियो चैनल, और वहाँ से मेरा आरजेज़म पे मेरा स्टार्ट हुआ था कैरियर का। और मुझे उस वक्त ये बोला गया था कि माइक पे कोई भाई नहीं होता, कोई बहन नहीं होती, रिश्ता नहीं होता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये फील होता है कि भाई और बहन बोलने से ना इज्जत बढ़ जाती है। बिल्कुल। हम अंग्रेज़ नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी मीठी ज़ुबान है, हम इज्जत देना जानते हैं, हम इज्जत करना जानते हैं। बिल्कुल। तो यही चीज़ है। अच्छा जी आतिफ, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो 15 गाने लिखे रैप को निकाल के, रैप पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ठीक है? मुझे ये बताइए, लेकिन मैं सुनूंगा रैप। बात नहीं करूंगा, सुनूंगा रैप, ठीक है? मुझे ये बताएं कि सिचुएशंस थी जिसके ऊपर आपने गाने लिखे, दिल को कुछ कनेक्टिविटी आई, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए जिसको आपने कहा कि नहीं अब इसको लिखना है और उसको गाना है? बेसिकली सिचुएशंस बनती चली गई और जैसी फीलिंग्स होती हैं वैसा ही गाना निकलता है। ऐसा ही है। तो ऐसा ही हुआ है, मतलब ग्रेजुअली जो चीज़ आई वो निकल गई। अच्छा, ये गाने शादी से पहले के हैं, शादी के बाद के हैं? शादी के बाद के हैं सर। शादी के बाद के, मतलब भाभी को आपने गाना गा के प्रपोज किया था? नहीं, वो मुझे वाइफ जो है मेरी, वो शी इज़ नॉट दैट मच इनटू म्यूजिक। तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब कभी क्या, एक ही दफ़ा होती शादी तो, लेकिन शादी में या वलीमे पे भाभी ने कोई आपसे फरमाइश की कि रुखसती हो रही, गाना गा के सुनाई, या सास की तरफ से कुछ आया हो कि आतिफ मेरी बेटी को लेके जा रहे हो, कोई गाना गा के लेके जाओ? नहीं, ऐसा तो नहीं, मतलब मेरी सास मेहंदी नाइट पे भी कुछ नहीं हुआ? मेहंदी नाइट पे तो हुआ होगा। मेरे अपने दोस्त हैं जिन्होंने कॉन्सर्ट वगैरह किया था, मतलब एक मतलब लाइक बैचलर्स पार्टी जिसको कहते हैं। जी जी बिल्कुल, वो किया था, उन्होंने गाया था, मैंने एज सच नहीं गाया। मैं बेसिकली इस तरह के मतलब शादी वगैरह के अंदर परफॉर्मेंस नहीं करता हूँ, मैं बेसिकली प्लेबैक। अपनी फैमिली का तो होता है ना, फैमिली में। हाँ, अपनी शादी में तो फैमिली में ऐसा होता है कि हमारे पास एक गैदरिंग होती है, कराओके सिस्टम लगा हुआ है मेरे बड़े भाई के पास। सही। तो वहाँ बहुत लोग मुझसे गवाते रहते हैं, मैं गाता रहता हूँ, बहुत पूरी पूरी रात गाया, गला खराब हो जाता है गाते गाते। अच्छा, वो सब किया है मैंने। नमक वाला क्या सीन होता है मुझे नहीं समझ, प्लेट में नमक जरूर रखते हैं? नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं मैंने देखा है कि ये नमक क्यों रखते हैं, इसका क्या स्पेशलिटी है उसमें? पता नहीं, कुछ लोगों को देखें, ये सब आपकी एक वो होती है, आपने क्रिकेटर देखे होंगे, बहुत सारे बैटिंग कर रहे हैं, बेचैन होता है, पैड को यूं हाथ मारते रहते हैं, मारते रहते हैं, ये सब एक खलिश है। सही। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपका गला जो है ना वो ड्राई नहीं होना चाहिए, आप पानी पिए। सही। पानी इज द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन ठंडा ना पिए ना? ठंडा नहीं, नॉर्मल। नहीं, मतलब गर्म पानी से, क्योंकि आप जब गा रहे हो तो गला मतलब वो जो नसें हैं वो प्रॉब्लम कर जाती है, लोग अक्सर ठंडा पी जाते हैं, तो गलत है। देखिए मैंने जो है ना, आप ठंडा पिया है? मेरा इस मामले में जाविया बिल्कुल अलग है, मैं बिल्कुल केयर नहीं करता, मुझे गाना गाना होता है, मेरा जो भी मोड बना हुआ है गले का मैं उसी में गाता हूँ। सही। ये करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा एहतियात करें तो अब आपको एहतियात करनी चाहिए। देखिए अब इंशाल्लाह करीब आपको टीवी पे लोग देख रहे हैं और देखते ही चले जाएंगे अब इंशाल्लाह, तो आपको जो है वो आप केयर करनी है। बिल्कुल। और आतिफ भाई ने 2 चीज़ों की तो मुझे बोला है कि वो करेंगे बिल्कुल। उसके बाद। अच्छा आतिफ भाई, मुझे ये बताइएगा कि अब अगर हम बात करते तो हम पूरे गाने तो नहीं सुन सकते क्योंकि टाइम महदूद है, मुझे बताएं कि 15 गानों का क्या क्या अपने टाइटल्स क्या क्या हैं उसके? जी 2-4 बता दें। बहुत सारे मेरे सॉन्ग हैं, लाइक भरोसा, पुकार, जाने क्यों। सही। ए दिल तू बता। सही। मोहब्बत, गोल। मोहब्बत तो हर कोई करता है सर। नहीं, गाना जो लव सॉन्ग कौन सा है?
लव सॉन्ग है, जाने क्यों, भरोसा, सही। ए दिल तू बता, ये तीनों लव सॉन्ग है। इसमें से हम आखिर में सुनेंगे, मैं बुकिंग पहले से करवा रहा हूँ, ओके। एडवांस बुकिंग हो रही है। तो मुझे बताएंगे इन तीनों में से भरोसा, जाने तू और तीसरा कौन सा बोला? पुकार। पुकार। इन तीनों में से आतिफ के दिल के पास कौन सा गाना है कि आतिफ जाने क्यों। जाने क्यों। तो ये लास्ट सॉन्ग होगा, इस पे प्रोग्राम एंड हो जाएगा। पहले से बुकिंग है, अब आप याद रखिएगा, जी। ठीक है जी। अब मुझे बताएंगे रैप में किसने खुद लिखा था? रैप खुद लिखा। क्या है जरा मुझे देखिए सुना। मेरा फर्स्ट रैप था, मतलब आई डोंट नो दैट आई एम गुड इन रैप और नॉट, बट सही। क्या था वो? अरे ऐसा ही तो होता है, ये दुनिया सारा धोखा है, कहा ना था मैंने तुझको आज अब भी मौका है, पर प्रीति तू बोली तेरी इनकम बहुत है थोड़ी, अरे अपने ही हाथों से तूने अपनी किस्मत फोड़ी। हाँ इस जबरदस्त। तरह छोड़ दे किस्मत से पंगा लेना, अब तो छोड़ दे जबरदस्त। हालात को अपने हाथ में लेना छोड़ दे। क्या बात है। सब होता उसकी मर्जी से यहाँ, क्या बात है, जबरदस्त। पाएगा वही जो तू छोड़ेगा। बेसिकली इसमें भी एक मोटिव था, वो दिया है मैंने। हाँ मुझे स्टार्टिंग कुछ और थी, बीच में कुछ और आ गया। हाँ ये देखें रैप प्लस मेलोडी है, बिकॉज आई एम अ सिंगर। आपने, या मैं इसको जितना मैंने समझा, क्योंकि मैं सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन आपने रैप इसलिए डाला कि आप ऑडियंस को गैदर करें, उसके बाद उसको मैसेज प्रोवाइड करें, ऐसे ही है बेसिकली। जबरदस्त। तो ये तो बहुत अच्छी इनोवेशन होती है। कहते हैं कि ये मैंने एक जगह पे पढ़ा था आतिफ कि अगर आपने किसी को राह हक पर लेकर आना है या दीन पर लेकर आना है, तो डायरेक्ट दीन या राह हक की बात मत करो, पहले उसके साथ बैठो, उसकी रंग में रंगो और फिर उसको अपने रंग में रंगने की कोशिश करो, तो ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं चीज़ें। अच्छा जी, इसी के साथ साथ मुझे ये बताओ कि आतिफ ज़िंदगी में बीवी है, माँ है, भाई है, बहन है, लेकिन इन सब के रिश्तों के अलावा भाई बहन बेटी बीवी, एक रिश्ता ऐसा होता है, एक शख्स ऐसा होता है, फीमेल मेल हम जेंडर बायसिंग पे नहीं जा रहे, जिससे आतिफ हर दिल की बात करता है और उनको हर आतिफ की बात पता हो। कोई है ऐसा लाइफ में? बिल्कुल है सर, मेरे दोस्त हैं, एक आध दो ऐसे दोस्त हैं जिनसे एक ऐसे जिनको ये भी पता हो कि फर्ज करें आप बाहर जा रहे हैं, आपके पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ, आपको ईजी हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि आज तो पार्टी आतिफ की तरफ से है, वो आपको लेकर गए, पेमेंट भी उन्होंने की, उन्होंने जाहिर भी नहीं होने दिया और आपकी तरफ से नाम भी कर दिया। ऐसा कोई दोस्त है? सारे दोस्त ही ऐसे हैं। सारे ऐसे हैं, बिल्कुल। तो एक कोई जिनके आप देखिए, मैं वो एक चीज होती है ना कि बहुत सारे दोस्त होते हैं, या तो आप नाम नहीं लेंगे फिर ज्यादा दोस्त नाराज हो जाएंगे, भी गलत बात है, लेकिन एक बात, कुछ गिने चुने हैं कि जिनके आप नाम लेंगे आप इनके बगैर आतिफ कुछ नहीं। जी बिल्कुल, मैं नाम लेना चाहूँगा। सैयद अहमद शर्जील, एक फ़र्रुख अमीन सिद्दीकी, शागिल अली, सही, मुश्तबा, सही, इस तरह के 4-5 यही जो मेरे ख़ास दोस्त हैं जिन्होंने मुझे हमेशा लिफ्ट किया, बूस्ट किया। सही। जहाँ मैं गिरा उन्होंने मुझे उठाया, जहाँ वो गिरे मैंने उनको उठाया। समटाइम ऐसा होता है ना, दोस्त उठाते फिर कहते कि क्यों गिरे, फिर मार के गिराते, अब उठाएंगे तो हम नहीं गिरना, ऐसे हैं दोस्त? नहीं ऐसे, मतलब दोस्त मेरे सारे चीते हैं, नस्ली हैं। जबरदस्त। अच्छा जी, इसी के साथ प्रोग्राम टूवर्ड्स टू एंड है, और क्योंकि आपका गाना भी मैंने सुनना है, तो मुझे बताएं कि जाते जाते घर वालों के लिए क्या मैसेज है? अम्मी को कोई मैसेज देना चाहें, भाई को कोई मैसेज देना चाहें? अम्मी आई लव यू सो मच। माशाल्लाह। अब्बू आई लव यू सो मच। माशाल्लाह। माय होल फैमिली, माय ऑल रिलेटिव्स, आई लव यू ऑल, माय कंट्री एंड एवरीवन। बेगम को भी बोल दें, बेचारी वो भी साथ ही हैं। मेरी बेगम भी बहुत अच्छी हैं, एंड आई रियली लाइक माय वाइफ एंड शी लव माय वाइफ, ये बोले ना? आई लव माय वाइफ। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बेटी का नाम आयजा। आयजा को मेरी तरफ से बहुत प्यार कि आयजा आपने भी अपने बाबा का नाम रोशन करना है, क्योंकि बाबा की शहजादियाँ होती हैं बेटी, और वाकई में जो बेटी है उसका मुकाम तो कोई भी ले नहीं सकता। बिल्कुल। इसी के साथ आतिफ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा कि आप प्रोग्राम में आए, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप दोबारा प्रोग्राम में आएंगे और इसी तरीके से हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। आज तो एक स्टार्टर टाइप प्रोग्राम था कि हमने थोड़ा सा आतिफ को खरीदने की कोशिश की कि आतिफ ने क्या क्या किया, और कोई बात बुरी लगी हो तो आतिफ सॉरी, मैंने कोशिश की कि मैं ऐसी कोई बात ना करूं कि नहीं कोई आपकी बात, सारी आपकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे खुद भी मज़ा आया आपको आंसर करने में, क्योंकि आपने। और इसी के साथ बिल्कुल जनाब अल्लाह हाफ़िज़ आतिफ, और मैं भी चाहूँगा इजाज़त, लेकिन प्रोग्राम एंड होगा आतिफ के सॉन्ग पर, क्योंकि आतिफ के दिल के पास जो सॉन्ग है तो वो मैं ये चाहूँगा कि वो अपनी वाइफ को डेडिकेट करें, और उसके बाद प्रोग्राम को हम एंड करेंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा, और सिर्फ इतनी गुजारिश है आपसे, क्योंकि किसी को देखें कि आप हेल्प आउट कर सकते हैं तो हेल्प ज़रूर करें, क्योंकि जब आप मदद करते हैं तो अल्लाह आपके लिए मज़ीद रास्ते खोलता है। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेबान। जी आतिफ।
जाने क्यों बहते हैं ये आंसू हर सू, जाने क्यों बहते हैं ये आंसू हर सू, इन आंसुओं को अब नहीं पीना, तेरे बिना जीना नहीं जीना, हो तेरे बिना जीना नहीं जीना, हो